प्रेज रॉड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। आपके जीवन में समस्या आती रहती है, बार बार समस्या का सामना करते हो। कभी भूत प्रेत की समस्या, कभी जादू टोना की समस्या, कभी बीमारी की समस्या, कभी पैसों की समस्या, कभी रिश्तों को लेकर समस्या। ये सब कुछ आपके जीवन में होता रहता है और आप उस समस्या से बाहर नहीं आ पा रहे हो। एक न एक समस्या आपको घेर कर रखती है। उसके पीछे क्या कारण है? और आप प्रार्थना भी करते हो, आप बाइबल भी पढ़ते हो, फिर भी आपके जीवन से वो समस्या क्यों नहीं जा रही? कई बार आपको सवाल होता है कि परमेश्वर है भी या नहीं, सुनते क्यों नहीं? तो आज ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कि आपकी प्रार्थना क्यों सुनी नहीं जाती या आपकी समस्या क्यों दूर नहीं होती। वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में लगातार अंत तक आप बने रहो। मैं एक वचन आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूँ, जो है पहला राजा उसका 18 अध्याय और वचन 20 से लेकर 24 तक। तब अहाब ने सारे इजरायलियों को बुलावा भेजा और नबियों को कारमेल पर्वत पर इकट्ठा किया। और एलिय्याह सब लोगों के पास आकर कहने लगा, तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो लो, और यदि बाल हो तो उसके पीछे हो लो। लोगों ने उसके उत्तर में एक भी बात न कही। तब एलिय्याह ने लोगों से कहा, यहोवा के नबियों में से केवल मैं ही रह गया हूँ और बाल के नबी 450 मनुष्य हैं। इसलिए 2 बछड़े लाकर हमें दिए जाएं और वे एक अपने लिए चुनकर उसे टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ी पर रख दें और कुछ आग न लगाए। और मैं दूसरे बछड़े को तैयार करके लकड़ी पर रखूँगा और कुछ आग न लगाऊँगा। तब तुम तो अपने देवता से प्रार्थना करना और मैं यहोवा से प्रार्थना करूँगा, और जो आग गिराकर उत्तर दे वही परमेश्वर ठहरे। तब सब लोग बोल उठे, अच्छी बात है। एक बार एक परिवार था और बात काफ़ी पुरानी है, पुराने ज़माने की। तो उस वक्त एक परिवार था, उस परिवार में जो बड़ी लड़की थी, वो बड़ी लड़की की शादी हो गई। तो शादी की रस्म में ऐसा होता है कि शादी हो जाने के बाद जो बेटी होती है उसको पति के घर भेज दिया जाता है, और उसके 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद, कभी हफ्ते के बाद लोग, उसके घर वाले उसको वापस लेने के लिए जाते हैं। तो शादी तो हो गई, लड़की को भेज दिया। अब परिवार वाले उनको लेने के लिए जाने वाले थे। अभी सभी लोग तो साथ में नहीं जाते, लेकिन जो लोग गए उसमें जिस लड़की की शादी हुई थी उसकी सबसे छोटी वाली बहन भी साथ में थी। जब ये लोग वहाँ पर गए तो जिसकी शादी हुई थी वो अब बेटी सभी लोगों को पहचान करवाने लगी कि देखो ये मेरे पति है, और ये मेरी देरानी है, ये मेरा देवर है, ये मेरा जेठ है, ये मेरी जेठानी है, ये मेरी ननद है, ये मेरी सास है, ये मेरा ससुर है, ये बुआ सास, ये चाची सास, ये सब कुछ वो पहचान करवा रही थी। तो वो जो छोटी उसकी बहन थी, अभी उसकी समझ नहीं थी, वो छोटी बहन थी, उसकी आंखें ऐसे 4 हो गई। उसने अपने पापा को बुला लिया, पापा बड़ी बहन को आपने कितना सब दिया? देवर दिया, देरानी दी, जेठ दी, जेठानी दी, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। मेरी बहन, बड़ी बहन के पास कितना है, और मुझे आपने कुछ भी नहीं दिया। नहीं पापा नहीं चलेगा, मुझसे भी कुछ दे दो, मुझसे भी कुछ दे दो। अभी सभी लोग थे तो पापा ने कुछ बोला नहीं, लेकिन बेटे को इतना कहा कि बेटी मैं तुझसे बाद में ये सारी बातें बताता हूँ। अभी बाप ने क्या बताया वो मैं भी आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन आप मेरे साथ लगातार इस वीडियो में बने रहो। मैं वडोदरा में रहता हूँ और वडोदरा में फुलवाड़ी नाम का एक इलाका है। अभी उस इलाके में ज़्यादातर रोमी कैथलिक लोग रहते हैं। एक बार ऐसा हुआ कि वहाँ पर किसी को कैंसर था। तो कैंसर था, बात थोड़ी पुरानी है, तो किसी ने मेरा नंबर दिया होगा, तो उन्होंने मुझे फ़ोन कर बुला लिया कि भाई साहब यहाँ पर किसी को कैंसर है, तो आप आओ और उसके लिए प्रार्थना करो। मैंने बोला ठीक है। तो मैं वहाँ पर चला गया। जब मैं वहाँ पर चला गया तो एक परिवार में जहाँ पर कैंसर था वहाँ पर मुझे बिठाया गया। जिससे कैंसर था वो तो वहाँ पर हाजिर नहीं था, लेकिन जब मैं गया तो बातें कुछ ऐसी थी, तो आसपास के लोग और भी जो थे
मंडली के लोग वो भी वहाँ पर आकर बैठ गए। अभी वहाँ पर एक स्त्री आई और जब मैंने उसको देखा तो मुझे पवित्र आत्मा ने बताया कि इस बहन को कमर में काफ़ी दर्द रहता है। तो मैंने उस बहन को मैंने बोला कि बहन जी आप खड़े ही रहो, और क्या आपको कमर में दर्द होता है? तो वो शौक हो गई, इसको कैसे पता चला, ये तो हमारे लिए नया है। इतना ही नहीं, वहाँ पर जितने भी लोग थे वो सारे शौक हो गए, बोले इसको कैसे पता, किसी ने बताया नहीं। तो सभी लोग आपस में बातें करने लगे, यार इसके अंदर सामर्थ्य है, यार इसके अंदर तो परमेश्वर की आत्मा है, इसको तो देखो परमेश्वर बताते हैं। और फिर उस बहन के लिए प्रार्थना की। चलो उस बहन को उसी वक्त चंगाई मिली, जो कैंसर वाली थी वो तो वहाँ पर थी नहीं, लेकिन फिर भी हमने उसके लिए भी प्रार्थना की। और भी कई लोगों के लिए वहाँ पर प्रार्थना हुई और वो लोग मुझसे काफ़ी खुश हो गए। और उसके बाद उन्होंने मुझसे बताया कि अगर आप जैसे परमेश्वर के दास हमको मिले तो बहुत अच्छी बात है, आप यहाँ पर आओ, यहाँ पर हमारे पास एक जगह है, हॉल है छोटा सा, तो आप यहाँ पर आओ तो हम लोग यहाँ पर मीटिंग करेंगे, आप हमको बाइबल का वचन सिखाना। मैं कहा ठीक है। मेरे बात देखो ऐसे बात करने से कुछ नहीं होगा, हमें तय कर लेना है कौन से दिन मीटिंग रखनी है और कौन सी तारीख और कौन सा टाइम रखना है, वो अभी से तय कर लो। हफ्ते में एक बार रखनी है, महीने में एक बार रखनी है, वो सब तय कर लेते हैं। अरे बोले नहीं आप हर हफ्ते आया करो, ठीक है। अभी चलो एक दिन तय हुआ, दोपहर का टाइम फिक्स हुआ, और फिर मैं दूसरे हफ्ते मैं वहाँ पर चला गया। जब मैं वहाँ पर चला गया तो इस बार भी लोग इकट्ठा तो हुए, लेकिन कुछ कम लोग थे, और जो इकट्ठा हुए इधर उधर की बातें कर रहे। अभी मैं गया था मीटिंग के लिए, उन्होंने मुझे वो जगह भी बताई थी, हॉल भी बताया था कि हम यहाँ पर हम मीटिंग करेंगे, लेकिन वहाँ पर मुझे कोई लेकर नहीं जा रहा है। अभी 10-15 मिनट हुए, फिर एक परिवार वाला मुझे उनके घर पर लेकर चले गए प्रार्थना के लिए, फिर तीसरा परिवार तीसरी जगह पर लेकर गए। मैं उनको बार बार बोल रहा हूँ कि देखो आपने मुझे मीटिंग के लिए बुलाया था, हम मीटिंग करते हैं। तो फिर उन्होंने बोला देखो हम रोमी कैथलिक है और हम मरियम को मानते हैं, हम यीशु से पहले मरियम की पूजा करते हैं और उसकी मूर्ति भी रखते हैं, और आप इस बातों से दूर है। तो आपकी मंडी वाले ऐसा मानते नहीं, तो कहीं आप मरियम के विरोध में बोलो तो आप मरियम के विरुद्ध बोलोगे, वो हम नहीं सुन पाएंगे, और इसलिए हम आपकी मीटिंग नहीं चाहते। मैंने बोला ऐसा पहले से ही बोल दिया होता तो मैं नहीं आता, मेरा टाइम बर्बाद ना करता। लेकिन ये लोग मरियम के विरोध में सुनना नहीं चाहते थे। वैसे मैं भी कोई सुनाने वाला नहीं था, लेकिन मुझे एक बात मालूम है कि बाइबल में कहीं पर भी मरियम नहीं है। मरियम है, एक तो मूसा की बहन थी मरियम, फिर जिसके पेट के जरिए प्रभु से इस धरती पर आए वो मरियम भी तो थी, लेकिन किसी भी मरियम के बारे में बाइबल में ऐसा नहीं लिखा कि मरियम पवित्र थी। और प्रभु यीशु ने कभी भी मरियम को माँ कहकर नहीं पुकारा, क्योंकि प्रभु यीशु वो तो सारे जहाँ के मालिक है, उन्हीं के द्वारा सब कुछ पैदा हुआ है। यहाँ तक कि मरियम को भी पैदा करने वाले वही है, क्योंकि यूहन्ना उसका पहला अध्याय और 1-3 वचन, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न न हुई। तो यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि उसी के जरिए, मतलब प्रभु यीशु के जरिए ही, क्योंकि यहाँ पर लिखा है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। वो वचन कौन? वो वचन मतलब प्रभु यीशु। कैसे? चलो उसी का हम पढ़ते हैं 14 वचन। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के एकलौते की महिमा। तो यहाँ पर लिखा है कि वचन देहधारी हुआ, मतलब वो जो परमेश्वर का शब्द है उस शब्द ने देह को धारण किया, और वो है प्रभु यीशु। तो जो शुरू में हमने पढ़ा यूहन्ना उसका पहला अध्याय 1-3, तो वहाँ पर लिखा है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। मतलब वचन मतलब प्रभु यीशु तो परमेश्वर है, वो परमेश्वर के साथ था, मतलब पहले से प्रभु यीशु तो थे। फिर बोले उन्हीं के द्वारा सब कुछ रचाया गया, मतलब सृष्टि में एक भी चीज़ ऐसी नहीं है जो उनके द्वारा ना रचाई गई हो। मतलब आदम से लेकर जितने भी पैदा हुए, जो भी पेड़ पौधे पैदा हुए, इंसान पैदा हुआ, स्त्री पैदा हुई, पशु पैदा हुए, वो सब कुछ सिर्फ यीशु मसीह के जरिए पैदा हुए। तो मरियम को किससे पैदा किया होगा? मरियम को भी प्रभु यीशु ने पैदा किया। तो फिर प्रभु यीशु तो मरियम के बाप हो गए, और मरियम के बेटे कैसे हुए? उन्होंने कभी भी मरियम को माँ नहीं कहा। लेकिन रोमी कैथलिक वाले ऐसा समझते कि नहीं मरियम मेन है, और वो कैसे मानते मालूम है? काना गाँव में जब शादी थी, और शादी में प्रभु यीशु भी गए थे, उनके चेले भी गए थे,
और वहाँ पर दाखरस जो था वो ख़त्म हो गया था। ये शराब की बात नहीं, और भी शराब सब्जेक्ट नहीं, इसलिए मैं नहीं बताना चाहता, लेकिन ये दाखरस मतलब अंगूर का रस होता है और शराब की बात नहीं है। तो वहाँ पर दाखरस ख़त्म हो गया, उनकी परंपरा थी वहाँ पर दाखरस ज़्यादा चलता है। तो मरियम को पता चला, तो मरियम ने प्रभु को बोला कि जाओ जाकर दाखरस के लिए कुछ करो, क्योंकि मरियम को इतना मालूम है कि यीशु जवान है, साथ में 12 चेले वो सभी जवान हैं, भागा दौड़े कर सकते और दाखरस लेकर आ सकते, तो जल्दी से लेकर आएंगे तो इनकी इज्जत बच जाएगी। लेकिन प्रभु से तो कुछ और करने वाले थे, तो प्रभु से ने वहाँ पर चमत्कार किया और पानी का दाखरस बना दिया। तो भूमि कैथोलिक लोग ऐसा समझते हैं कि मरियम ने बोला और यीशु ने काम किया। इसका मतलब अगर हमें प्रभु से काम करवाना होगा तो मरियम को बोलना पड़ेगा और मरियम बोलेगी और प्रभु से काम करेंगे। लेकिन ऐसा बाइबल में कहीं पर भी लिखा नहीं है, ये इन लोगों की मान्यता है, ये लोग ऐसा मानते हैं, लेकिन ऐसे बाइबल में कहीं पर भी नहीं लिखा। ना वो पवित्र थे ऐसा लिखा है, ना उनको जिंदा ऊपर उठाया गया ऐसा लिखा है, और वो भी मरियम का भी एक दिन न्याय होने वाला है हमारे साथ। तो इनकी मान्यता जो है वो गलत है। अभी इन लोगों को डर लग गया कि कहीं मरियम के विरोध में बोले। मैं मरियम के विरोध में क्यों बोलूँ? मरियम अच्छी स्त्री थी, उसने जोखिम उठाया प्रभु को पैदा करने का, तो मैं तो उसको मानता हूँ कि हाँ मरियम अच्छी स्त्री थी, लेकिन वो परमेश्वर नहीं है और उसके कहने से परमेश्वर काम भी नहीं करते, इतना तो मैं ज़रूर मानता हूँ। तो फिर मैं उसको मानूंगा नहीं, मतलब पूजा नहीं करूँगा उनकी, लेकिन इतना तो मानूंगा कि मरियम अच्छी स्त्री थी, विश्वासी थी, वो भी पवित्र आत्मा से भर गई थी और वो भी प्रभु के पीछे चलती थी और प्रभु की आज्ञाकारी करती थी, इतना तो मैं भी मानता हूँ। तो उस मरियम के विरुद्ध में मैं क्यों बोलूँ? हाँ, लेकिन कभी मौका मिले या ऐसा कोई सब्जेक्ट हो तो मैं तो ये बता सकता हूँ कि आप मरियम को मानते हो, वो गलत करते हो, इतना तो मैं बता ही सकता हूँ। तो उन लोगों ने उसके बाद कभी भी मेरी मीटिंग नहीं करवाई। लेकिन वहीं की एक स्त्री थी, अब एक बार वो जो स्त्री थी उसकी लड़की को दुष्ट आत्मा आ गया, तो उसको किसी ने बताया कि स्टैनली भाई को बुलाओ, परमेश्वर इनका इस्तेमाल करते। तो उन्होंने मुझे बुला लिया, बताया कि मेरी लड़की के अंदर दुष्ट आत्मा थे। तो मैंने प्रार्थना की, परमेश्वर ने वहाँ पर काम किया और वो दुष्ट आत्मा उसी वक्त उस लड़की को छोड़कर चला गया। अभी ये बहन ने देखा कि एक ऐसा इंसान जो रोमी कैथोलिक है नहीं, और परमेश्वर ने उसका इस्तेमाल किया और मेरे घर से दुष्ट आत्मा चला गया। अभी उसके बाद उन्होंने कभी मुझे फ़ोन नहीं किया। फिर एक बार क्या हुआ, उनके सामने कोई था, एक बूढ़ी स्त्री थी, उनको दुष्ट आत्मा आ गया, तो उन्होंने फिर मुझे बुला लिया। अभी बीच में काफ़ी गैप चला गया था, उन्होंने कभी मेरा कांटेक्ट नहीं किया था। अभी उनको शर्म भी आती थी, लेकिन मेरी ज़रूरत भी थी, तो मुझे बुला लिया। मैं एक बार फिर गया और वो जो बूढ़ी स्त्री थी उसके अंदर से परमेश्वर ने दुष्ट आत्मा मेरे जरिए निकाल दिया। दूसरा काम हुआ, अभी इसको शर्म आने लगी कि हम काम होता है तो इसको बुला लेते। दोस्त चलिए भाई, हम आपकी मीटिंग करना चाहते हैं, मैं आपको बुलाऊँगी, एक बार तय कर बुलाऊँगी। लेकिन सही में मुझे हौसला दे रही थी, या तो तसल्ली दे रही थी, या तो एक कोने के ऊपर गुड़ लगा कर दे रही थी, जैसा हम यहाँ पर हमारा मुँह ही नहीं जाएगा और हम बार बार प्रयत्न करते रहेंगे, ऐसा एक छोटे बच्चे की तरह ये मुझे बताना चाहती। उसके बाद कई बार उन लोगों ने मुझे बुलाया, कई बार, अभी पिछले हफ्ते ही मुझे बुलाया ऐसे ही केस में। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर मेरा इस्तेमाल करते तो ये लोग बार बार मुझे बुलाने लगे, लेकिन एक भी बार उन्होंने कोई मीटिंग करने के लिए नहीं बुलाया, कभी परमेश्वर के वचन सुनने के लिए नहीं बुलाया। हर बार भूत प्रेत निकालने के लिए ही मुझे इन लोगों ने बुलाया। तो ये लोग क्यों नहीं चाहते मीटिंग? बोलते तो है, क्योंकि उनको एक ही बात नज़र आती है कि कहीं मरियम के विरुद्ध में बोला तो इनको ये भी तो समझना चाहिए ना कि हम मरियम को मानते हैं, तो मरियम हमारा काम क्यों नहीं करती और हमें क्यों स्टैनली भाई को बुलाना पड़ता है। लेकिन लोग इसी तरह से अलग अलग बातें जो है वो पकड़ कर रखते हैं। एक बार एक गांव था, वहाँ से एक बहन का मुझे फ़ोन आया, स्टैनली भाई आप मेरे घर पर आओ, मेरा बेटा बहुत शराब पी रहा है, उसकी शराब छूट जाए ऐसी प्रार्थना करो। जब मैं वहाँ पर गया, लड़के को कुछ समझाया बाइबल से, लड़का तैयार हुआ, हाँ मुझे शराब छोड़नी है, लेकिन मैं छोड़ नहीं पाता। हमने बोला कोई बात नहीं, परमेश्वर तुझे सहायता देंगे और तू छोड़ पाएगा। उस लड़के के लिए प्रार्थना की, सही में उस दिन से उसको शराब पीने की कभी इच्छा नहीं हुई और पवित्र आत्मा ने वहाँ पर काम किया, उसका शराब वो छूट गया। 10-15 दिन के बाद मुझे सब पता चला है कि लड़का नहीं पी रहा है। मैंने बोला चलो अभी मैं जाता हूँ, इनको कुछ और परमेश्वर के बारे में सिखाता हूँ। जब मैं गया, उसकी माँ का रखवाया कुछ और जब मैंने उनको स्पष्ट मुँह पर पूछ लिया कि बहन जी पहली बार जिस तरह से आपने बुलाया था वो त्यौहार अभी आप
आपके बदल चुके, क्या बात है? बोले आप यहाँ पर आते हो हमारे पास्टर, आप यहाँ पर आते हो हमारे पास्टर हमको बोलते हैं, डांटते हैं, किसी को मत बुलाओ, बाहर के पास्टर को मत बुलाओ। मैं सोच में पड़ गया कि जब मेरी ज़रूरत थी, जब उनका बेटा शराब पी रहा था, तब उनके पास्टर को क्यों नहीं बुलाया? जाहिर है कि उनका पास्टर का इस्तेमाल होता नहीं है, उनके पास्टर के पास ऐसा कोई सामर्थ्य नहीं है, इसलिए बुलाया मुझे। जब ज़रूरत थी तो मुझे बुलाया, और जब ज़रूरत नहीं थी तो जिस तरह से लोग घी में से एक मक्खी को निकाल कर फेंक देते, वैसे ही मुझे हटा दिया। लेकिन इसका कारण क्या है? कारण यही है, कोई पास्टर मेरा विरोध क्यों करेगा? क्योंकि वो उस तरह से परमेश्वर को नहीं मानता जिस तरह से बाइबल में लिखा है या मानना चाहिए, उस तरह से नहीं मानता। इसलिए अगर सभी लोग एक मन के होते तो कौन किसका विरोध करता? फिर तो कोई किसी का विरोध नहीं करने वाला था। मैं जहाँ पर रहता हूँ वहीं पर पास में एक इलाका है जिसका नाम है नवायाड़। वहाँ पर एक परिवार था। परिवार में एक बूढ़ी स्त्री थी, उसके 2 बेटे थे और एक बेटी थी। हुआ ऐसा था कि जो बेटी थी उसके अंदर दुष्टात्मा आ गया था। अभी उसका जो छोटा भाई था वो मुझे कहीं पर मिल गया, किसी ने मेरे बारे में बताया होगा, तो मेरे से उससे बात की कि स्टली में आप आओ और मेरे घर में कुछ करो। मेरी मम्मी भी बीमार रहती है, मेरा बड़ा भाई भी, उसका दिमाग सही से चलता नहीं है, और मेरी बहन को दुष्टात्मा है। जब मैं उनके घर में गया तो वो थे रोमी कैथलिक लोग। उन्होंने एक वेदी बनाई थी और वहाँ पर उनका संपूर्ण बाइबल भी रखा हुआ था, मरियम की मूर्ति भी रखी हुई थी, वो सब कुछ तक। तो मैंने उनको बोला भाई साहब ये सब क्या है? वो पहले तो मुझे वो बताओ, इसको क्यों रखा है? बोले पवित्र वेदी है। मैंने बोला ये पवित्र नहीं है। बोले कैसे? मैं बोला ये पवित्र होती तो क्या आपके घर में दुष्टात्मा होते? क्या आपके घर में शैतान काम करता होता है? क्या ये पवित्रता होती तो दुष्टात्मा को आने से रोक क्यों नहीं लिया? अभी वो मान नहीं रहा। 3 घंटे मेरी लगातार उसके साथ चर्चा चली। 3 घंटे में मैंने इतनी सारी आयतें बाइबल में से निकाल कर उससे बताई कि मूर्ति पूजा पाप है, बाइबल में नहीं लिखा। मूर्ति पूजा के बारे में, मरियम के बारे में ऐसा कुछ नहीं लिखा। उसकी पूजा करो, ऐसी वेदी बनाओ, ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा। लेकिन फिर भी वो नहीं माना तो नहीं माना। तो मैं आखिर में वहाँ से निकल गया। परमेश्वर ने भी वहाँ पर कोई काम नहीं किया। प्रार्थना तो मैंने फिर भी की। थोड़ा वक्त हुआ, एक बार वो फिर मुझे मिल गया। बोले स्टली पे आप आते नहीं। मैंने बोला आकर करूँ क्या? जब तू मानता ही नहीं और तू मानता नहीं तो परमेश्वर काम भी नहीं कर रहे। जो गलत चीज़ है, जो अशुद्ध है, वो घर में से निकाल दे, परमेश्वर तेरे घर में काम करेंगे। लेकिन नहीं माना। मैंने उसको एक बार तो धमकी भी दे दी। मैंने बोला देख तू नहीं मान रहा है ना तो कल उठ कर शैतान तेरे अंदर भी आ सकता है। और मालूम है पहले उसका बड़ा भाई मर गया, फिर लड़की भी मर गई, उसकी माँ भी मर गई, फिर आखिर में लड़का भी पागल हो गया और लोग उनको खाना देते थे, आखिर में ये भी मर गया। आज भी उनका घर मेरे ख्याल से बंद पड़ा हुआ है। देखो कैसे हालात हो गए। लोग अपनी समस्या से निकल क्यों नहीं पा रहे? क्योंकि वो अपनी परंपरा को, अपनी मान्यता को छोड़ते नहीं हैं और बाइबल में जो लिखा है वैसे वो लोग मानते नहीं है। आनंद में एक परिवार था, पति उड़ीसा में जॉब कर रहा था और पत्नी और 2 बच्चे यहाँ पर रह रहे थे। पैसे में काफ़ी कमज़ोर हो गए थे क्योंकि उन्होंने घर कर्जे से लिया हुआ था, लोन पर लिया था। उसके बाद 2 साल तक उस भाई साहब की जॉब चली गई थी और घर में खाना तो चाहिए, बच्चों की फीस तो चाहिए, इस कारण काफ़ी कर्जे में चले गए। जब मैंने उनके हालात देखे मुझे भी उनके ऊपर तरस आ गया और उनके लिए प्रार्थना की। परमेश्वर ने उस भाई साहब के लिए रास्ते खोले और उनको फ़ौरन भेज दिया। फ़ौरन भेज दिया, अच्छी तनख्वाह मिलने लगी और अब उनको ऐसा लगने लगा कि स्टैनली भाई कहाँ पर आते हैं, वो क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उन्होंने ऐसा कहा था कि अब हम हमारा जो 10वां हिस्सा बनता है वो हम आपको ही देंगे। मैंने बोला देखो मैं तो मांग नहीं रहा। बोले नहीं, हमको परमेश्वर ने बोला है इसलिए हम तो आपको देंगे। मैंने बोला परमेश्वर जैसा बोलते हैं ऐसा हिम्मत हो तो करते रहना। अब उनको डर लगने लग गया कि हमारी तनख्वाह 70,000 है और 7,000 तो स्टैनली भाई को देना है, तो फिर कैसे करेंगे? तो डरने लग गए। तो उनका मुंह बिगड़ने लगा। मैं भी समझ गया ये लोग क्या चाहते। मैंने भी वहाँ पर जाना बंद कर दिया। बरसों हो गए, कभी उन्होंने 10 मास मुझे कभी निकाल कर नहीं दिया। तो भी मैंने उनको आगे बढ़ाना चाहा। मैंने बोला आप आगे बढ़ो, बपतिस्मा के बारे में सिखाया और वो लोग बोलने भी लगे हम अब बपतिस्मा लेंगे, लेकिन वो भी नहीं लिया। एक बार हमारी मुलाकात हो गई तो मैंने पूछ ही लिया कि आप लोग बपतिस्मा क्यों नहीं ले रहे? बोले मैं परमेश्वर से पूछती हूँ, जब परमेश्वर मुझे बोलेंगे तब मैं ले लूँगी। मैंने बोला परमेश्वर आपको कभी नहीं बताने वाले। बोले क्यों? मैंने बोला मैं जब आपको पैसों की ज़रूरत थी, जब आपके घर के हालात ख़राब थे, तब आपने बोला था परमेश्वर को कि हम स्टैनली भाई को बुलाए या ना बुलाए। तब मेरी बातें कैसे मानी? जब आपके हालात सुधर गए तो मेरी बातों को छोड़कर आप परमेश्वर की बातों को मानना चाहते हो। तो मैंने आकर क्या दूसरे परमेश्वर की कोई बात की थी? मैंने क्या किसी और के बारे में आपको सिखाया था?
जो परमेश्वर मुझसे बोलते मैं वही बताता हूँ। बपतिस्मा के बारे में बाइबल में लिखा है, परमेश्वर नहीं बताया, और परमेश्वर की आवाज़ मैं आपको सुना रहा हूँ। और अगर आप परमेश्वर की आवाज़ नहीं सुनते और मेरी उपेक्षा कर आप परमेश्वर से पूछोगे, परमेश्वर कभी भी आपको उत्तर देने वाले नहीं। आज इस बात को मेरे ख्याल से 18 साल हो गए, आज तक उनका बपतिस्मा नहीं हुआ। मैं अभी जाता भी नहीं उनके घर पर, और पैसे तो आज भी उनके पास बहुत है, लेकिन घर के हालात आज भी बिगड़े हुए हैं। तो हालात क्यों नहीं बदलते इनके, सुधरते क्यों नहीं, शांति क्यों नहीं आती? क्योंकि वर्षों से जो गलत मानते, बाइबल एक है, परमेश्वर एक है, लेकिन इनका मानना कुछ और है, और एक मान्यता में लोग आते नहीं, इसलिए उनके घर के हालात जो है वो घर के हालात वो बदल नहीं रहे। क्या आज आपका तो ऐसा नहीं है? आप भी प्रार्थना कर रहे हो, बाइबल पढ़ रहे हो, लेकिन आज आपकी समस्या दूर नहीं हो रही? कहीं ऐसा तो नहीं आप भी गलत तरीके से चल रहे हो? मालूम है लोग 2 किश्ती में सवार होकर जा रहे हैं। अभी 2 किश्ती में पैर रखोगे तो क्या होगा? मरोगे, डूबोगे। मैं तो किसी चर्च का मैं पास्टर नहीं, ना मैंने बाइबल कॉलेज किए। सिर्फ परमेश्वर मुझे ज्ञान देते, परमेश्वर मुझे समझ देते, परमेश्वर अपना भेद मुझ पर प्रकट करते, और परमेश्वर मेरा इस्तेमाल करते। मैं स्पष्ट बोलता हूँ, अगर मेरा परमेश्वर इस्तेमाल ना करते होते, मेरे द्वारा परमेश्वर चमत्कार ना करते होते, मेरे द्वारा परमेश्वर भूत प्रेतों को ना भगाते होते, मेरे द्वारा परमेश्वर बीमारियाँ दूर ना करते होते, तो कोई भी मुझे पूछने वाला नहीं था, कोई भी मुझे बुलाने वाला नहीं था। आज बहुत सारे लोग हैं जो मुझे बुलाते तो है, लेकिन बुलाने के बाद करते क्या है? बुलाने के बाद वो वही काम करते, बुलाने के बाद वो मेरी उपेक्षा करने लग जाते, इस्तेमाल करते, और फिर वही पुरानी मान्यता में, क्योंकि बाइबल के वचन मुझसे सीखना वो लोग नहीं चाहते हैं। और जिनका नाम बड़ा बड़ा है, जो बड़ी बड़ी कलीसिया के पास्टर है, फादर है, ब्रदर है, उनके पीछे तो लोग साफ कर भागते हैं। अगर वहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा है तो भी वहाँ पर भाग रहे, और उनसे कभी नहीं कहेंगे कि पास्टर साहब, फादर साहब, आप हमारे घर पर क्यों नहीं आते, हमारी मुलाकात क्यों नहीं करते? वहाँ साफ करके पीछे भागेंगे, जहाँ पर अनंत जीवन भी नहीं दिखाई देता, लेकिन फिर भी वो लोग वहाँ पर साफ कर भागते। एक बहन थी, उसके भाई को दुष्टात्मा आ गया, तो दुष्टात्मा आ गया, उसका जो चर्च था उस चर्च के पास्टर के पास चली गई, और उसका तो मेरे साथ बिगड़ा हुआ था, मेरे साथ संबंध नहीं रखती थी। उसको मालूम था कि परमेश्वर मेरा इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन मेरे साथ बिगड़ा हुआ था, इसलिए वो मेरे पास नहीं आना चाहती थी। वो पास्टर के पास चली गई और बोला ऐसा है पास्टर साहब। तो पास्टर साहब ने बोला देखो, ये वरदान मेरे पास नहीं है, ये वरदान यहाँ से पास में एक स्टैनली भाई कर रहे थे, उनके पास ये वरदान है। बोला आप उनको बुलाओ, और मेरे साथ तो बिगड़ा हुआ था, मेरे पास आए कैसे? तो मालूम है, तीसरे व्यक्ति को उसको बोल दिया कि स्टैनली भाई को लेकर इस घर में चले जाना और मेरे भाई के लिए प्रार्थना करवा देना, और उसको दुष्टात्मा है तो वो निकल जाएगा। अभी वो भाई साहब मुझे बुलाने के लिए आए, बोले कोई लेडीज़ आई थी, उसके भाई को दुष्टात्मा है और आपको लेकर साथ में आने को बोला है। ठीक है चलो चलते। जब मैं घर पर गया तब मुझे पता चला, ओह इसका तो मेरे साथ बिगड़ा हुआ, इसलिए डायरेक्ट मेरे पास नहीं। देखो मुझे नहीं चाहते, लेकिन मेरे द्वारा जो परमेश्वर काम करते उसका काम को चाहते, तो मैं कौन सा काम कर रहा हूँ? काम तो वही परमेश्वर कर रहे। तो सही में ये मेरी उपेक्षा नहीं है, ये परमेश्वर की उपेक्षा है। लेकिन मैं सभी को एक ही बात सिखाता हूँ, चाहे कोई मेरे पास आए, कुछ बोले या ना बोले, मुझे बुलाए ना बुलाए, लेकिन मैं सभी को एक ही बात सिखाता हूँ, परमेश्वर का कहा हुआ मानो। मैं कभी किसी को ये नहीं कहता मैं पवित्र हूँ, मेरा कहा हुआ मानो, मैं हूँ भी नहीं। परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर आज्ञा देते, परमेश्वर की आज्ञा को आप मानो तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करेंगे। और अगर परमेश्वर को आप मानोगे, परमेश्वर की आज्ञाकारी करोगे, तो आपको कभी भी किसी की भी ज़रूरत महसूस नहीं होगी। अभी मैंने शुरुआत में एक बात बताई थी कि बड़ी बहन की शादी हो गई थी और छोटी बहन अपने पापा से पूछ लिया कि पापा आपने बड़ी बहन को इतना सब कुछ दे दिया, देरानी दे दी, देवर दे दिया, जेठ दे दिया, जेठानी दे दी, सास दे दी, मुझे तो कुछ भी नहीं दिया, मुझे भी तो कुछ ला कर दो। उसके बाद उसके पिता ने उसको जो उत्तर दिया कि बेटी इनमें से किसी की भी तुझे ज़रूरत है ही नहीं, जिस दिन तुझे तेरा दूल्हा मिल जाएगा ये सारे लोग उसके पीछे पीछे ही आ जाएंगे। मैंने तेरी बड़ी बहन को कुछ नहीं दिया, सिर्फ दूल्हा दिया, उसका पति दिया, और ये सारे लोग पति के पीछे लटक कर आ ही गए। मेन कौन है? मेन पति है। अभी हमारा मेन कौन है? हमारा मेन पति कौन है? परमेश्वर, प्रभु यीशु। बाइबल में उनको आत्मिक पति माना गया है। वो अगर आपके साथ आ जाए, आप अगर उनको पालो, तो मैं नहीं मानता आपको मरियम की ज़रूरत पड़ेगी, आपको पतरस की ज़रूरत पड़ेगी,
आपको किसी आग्नेल की ज़रूरत पड़े, आपको किसी और संत की ज़रूरत पड़े, प्रभु यीशु आगे वो सारे पीछे के पीछे ही है। आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं होगी। सिर्फ आप परमेश्वर को मानो, प्रभु यीशु को अपना लो, प्रभु यीशु के पीछे चलो और देखना आपको सब कुछ मिल जाएगा। आपको कभी भी किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ऐसा होता क्यों है मालूम? आप अपनी परंपरा में पड़े हुए और प्रभु यीशु को नहीं, ये दूसरे कोई मरियम को, कोई इसको, कोई उसको चाहता है, कोई सलीब उठा कर भागता है, कोई गले में क्रॉस लटका कर भागता है। बस कोई बोलता है नहीं संपूर्ण बाइबल, तो कोई बोलता है नहीं हमारा पवित्र बाइबल। बस आप इसके पीछे पड़ रहे हो। जिस दिन आपको प्रभु यीशु मिल जाएंगे ना और आपने प्रभु यीशु को पा ली ना, उसके बाद आपको कभी भी किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी जो वचन हमने पढ़ा था पहला राजा उसका 18 अध्याय 20 से 24, वहाँ पर एलिय्याह भविष्यवक्ता की बात थी। उस समय इज़राइल लोग 2 भागों में बटे हुए थे। 2 भागों में मतलब जो राजा था अहाब राजा, उसकी जो पत्नी थी इजेबेल, वो बाल नाम के देवता को मानती थी और इसमें बहुत सारे लोग बाल को मानते थे। तो कई लोग यहोवा परमेश्वर को भी मानते थे। और ये लोग क्या करते थे, कभी ज़रूरत पड़ी तो बाल के पास, कभी ज़रूरत पड़ी तो यहोवा के पास। तो एलिय्याह ने सब कुछ देखा और परमेश्वर ने उसको बोला कि इन सभी को एक लाइन में लगा दे। इसलिए एलिय्याह ने सभी को बोला, राजा को बोला, राजा सभी को कार्मेल पहाड़ के ऊपर इकट्ठा करो और 2 वेदी बनाओ, दोनों के ऊपर बलि रखी जाएगी, एक बाल के लिए, एक यहोवा के लिए। और बाल के नबी लोग जो है भविष्यवक्ता हैं, वो बाल के नाम की प्रार्थना करेंगे, बीच में कोई आग नहीं रखेगा। और अगर बाल परमेश्वर है तो आग से उत्तर दे, आग भेजे, बलि को ग्रहण करे। और अगर यहोवा परमेश्वर है तो मैं यहोवा के नाम की विनती करूँगा, वो आग भेजे। जो आग देख कर उत्तर दे वही सच्चे परमेश्वर। सभी को सिर्फ उसके पीछे चलना है। कब तक आप 2 बातों के बीच में कभी इधर कभी उधर आप भागते रहोगे? किसी एक बात के पीछे हो जाए, या तो बाल सच्चा है तो बाल के पीछे, अगर परमेश्वर सच्चे है, यहोवा परमेश्वर प्रभु सच्चे तो उनके पीछे आ जाओ। लेकिन दोनों के पीछे क्यों चलना? बारी बारी से क्यों कभी इधर कभी उधर? एक को ही पकड़ कर रखो। राजा बोला ठीक है ऐसा ही करते। और देखो फिर ऐसा ही हुआ और बाल के भविष्यवक्ता ने सुबह से लेकर शाम तक प्रयत्न किया, बाल को बुलाने का प्रयत्न किया, बाल हो तो आया ही नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। शाम के वक्त एलिय्याह ने बोला अब मेरी बारी। एलिय्याह ने तो क्या किया, 12 घड़े पानी भरकर उस वेदी के ऊपर डलवा दिया, कहीं कोई ऐसा ना बोले तूने पहले से आग रखी होगी बीच में। फिर चारों ओर खड्डा खुदवा के उसमें भी पानी भरवा दिया और परमेश्वर से एक ही बार बोला कि परमेश्वर आपने जैसा मुझसे कहा वैसा मैंने कर दिया, अब आप आग भेजो। तुरंत आग आई और सभी को पता चल गया कि एक ही परमेश्वर है और कोई नहीं, और सभी लोग एक और हो गए। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, एक ही परमेश्वर है और वह हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु, वो त्रिएक परमेश्वर एक ही है। उनके पीछे चलो, ना मरियम के पीछे, ना इधर उधर भागते रहो। जब तक इधर उधर भागते रहोगे तब तक आपका कुछ नहीं होगा, आपके घर में से समस्या नहीं जाएगी। बाइबल खोलो, बाइबल को मानो, बाइबल में जो लिखा है वो करो, तो देखो आपकी समस्या जाती है कि नहीं। ये सारा वचन समझने के लिए परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।